क्या हमास को संघर्ष विराम से संजीवनी मिल गई है? क्या इजराइल हमास के जाल में फंस गया है? क्या संघर्ष विराम करके इजराइल ने बहुत बड़ी भूल कर दी है? संघर्ष विराम कैसे हमास आतंकियों के लिए जीवनदायक बन गया है? कैसे इजराइल ने हमास की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है? कैसे अमेरिका ने इजराइल को अपने 8-9 नागरिकों की रिहाई के लिए जीते हुए युद्ध में हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? और रिहा किए गए बंधक हमास के लिए कैसे परेशानी का सबब थे? कैसे हमास के आतंकी फिर से पोजीशन संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं? इजराइल की सेना भी अपनी तैयारियों में कैसे जुटी हुई है? क्या फिर से इजरायली सेना अपनी बढ़त बना लेगी? क्या संघर्ष विराम के बाद इजरायली सेना का अगला निशाना दक्षिणी गाजा होने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार हमें कमेंट। 28 नवंबर को संघर्ष विराम का 5वां दिन है। लगातार हमास और इजराइल बंधकों को छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये जो संघर्ष विराम हुआ है, ये संघर्ष विराम कैसे हमास के लिए एक संजीवनी बन गया है? ये युद्ध विराम हमास के लिए एक रणनीतिक बढ़त भी है। यह हमास को हफ्तों तक चले भीषण युद्ध से फिलहाल उबरने में मदद करेगा, क्योंकि इस दौरान वो इजरायली हमले के कारण फंसा हुआ था और उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास इस समय को अपनी कमान की श्रृंखला को फिर से स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने लड़ाकों को ऐसी जगहों पर तैनात करेगा जहां से वो आगे बढ़ती इजरायली सेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। युद्ध विराम उन्हें बाकी बचे हुए बंधकों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का भी मौका देगा, जहां इजराइल के लिए उन्हें ढूंढना फिर से मुश्किल हो जाएगा। अगर और कोई घोषित लाभ नहीं है, तब भी बंधक रिहाई का समझौता हमास के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक लाभ वाला है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बंधकों की रिहाई और उनके परिजनों के लिए यह एक अच्छी खबर है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि जो बंधक पीछे रह गए हैं उनकी रिहाई और मुश्किल और खर्चीली हो जाएगी। ये जो अस्थायी संघर्ष विराम है, इसने दोनों पक्षों को मौजूदा संघर्ष से राहत दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह बंधक संकट का अंत है या इसके अंत की शुरुआत है। यह हमास के लिए कई मायनों में लाभ दे रहा है। इन 4-5 दिनों में हमास द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों की रिहाई इजरायलियों के लिए बहुत राहत भरी है। हमास 150 से अधिक बंधकों को अपने कब्जे में रखेगा, लेकिन उनके लिए अधिक संख्या में बंधकों को रखने के मुकाबले और अधिक लाभ वाला सौदा साबित हो सकता है। किसी भी संगठन के लिए लगभग 240 बंधकों को बंधक बनाए रखना बहुत बड़ा एक मुश्किल है, काम है, बहुत बड़ा भार है उसके ऊपर। इन बंधकों की लगातार देखरेख करना, उनकी निगरानी करना और जरूरत पड़े तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करना, और जरूरत पड़ी है उनको, अगर इनमें से कुछ बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या इन्हें किसी विशेष इलाज की जरूरत है, तो ये ऐसी स्थितियों को और भी जटिल कर देते हैं। जो बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो बहुत परेशानी का कारण बन रहे थे हमास के लिए। जिन लोगों को विशेष देखरेख की जरूरत है, उनसे छुटकारा पाकर हमास कोई दरियादिली नहीं दिखा रहा है, बल्कि मुख्य रूप से वो अपने उस संसाधन को आजाद कर रहा है जिसकी कहीं और जरूरत है। अब कुछ थाईलैंड और नेपाल के जो करीब 2 दर्जन मजदूरों के संदर्भ में सच है, जिनको बंधक बनाए रखने का हमास के लिए कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि न तो वो इजराइल है और न ही यहूदी है। एक और कारण है कि बाकी बंधकों को कब्जे में रखने का उन्हें एक आसान तर्क मिल जाएगा, क्योंकि उनमें अधिकांश इजरायली सैनिक हैं या युद्ध लड़ सकने वाली उम्र के हैं। हमास तर्क देता है कि वे दुश्मन सैनिक या युद्धबंदी हैं, और इससे नेतन्याहू सरकार पर कैदियों की अदला बदली का दबाव और बढ़ जाएगा। इजरायली सैनिकों के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गया था। एक बार तो हजारों को रिहा किया था। हमास इजरायली जेलों में बंद अपने हजारों सदस्यों को रिहा किए जाने की मांग रखेगा आने वाले वक्त में। तो ये सीधा सीधा हमास के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा हो गया। एक तो उसने उन बंधकों से छुटकारा पा लिया जो बुजुर्ग थे, बीमार थे, बच्चे थे, जिनकी केयर करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे बंधकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी।
और उसकी जो बंधकों की संख्या है उसे बहुत ज्यादा बंधक नहीं रखने हैं, वो कुछ बंधकों के जरिए ही बहुत बड़े सौदा कर लेगा, वो अपने लोगों को बचा लेगा उन बंधकों के जरिए और खुद बच के निकल जाएगा, क्योंकि इजराइल को भी बहुत सोच समझ के हमला करना पड़ रहा है कि कहीं उसके हमले में बंधकों को नुकसान ना हो। हालांकि हमास बार बार झूठ बोल रहा है कि बंधक कुछ इजरायली हमले में मारे गए, तो वो ऐसे जो और भी कई ऐसी एक दो डेड बॉडी मिली इजरायली बंधकों की जो बीमार थे, जिनको दवाएं नहीं मिली, उनको या तो मार दिया गया या बेचारे मर गए। छोटे छोटे बच्चे थे, आपने देखा पिंजरे में कैसे कैद करके ले जाया गया। इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था। और अब जो मुख्य कैदी रह जाएंगे, खास करके जो सैनिक हैं और जो सैनिकों की उम्र के हैं, लड़ने लायक हैं, उन बंधकों को हमास बंधक बनाकर रखेगा और उनके एवज में बहुत बड़ी कीमत वसूलने जा रहा है। और इस सबसे बड़ा ये हो रहा है कि इस सबसे जो संघर्ष विराम हुआ है वो टनल के जरिए उन कैदियों को, उन बंधकों को एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकता है और उसके शिफ्ट करने से उन्हें फिर से नई ऊर्जा मिल जाएगी और वो अपने लड़ाकों को भी ऐसी जगह तैनात कर देगा जहां से इजरायली सैनिकों पर आसानी से छुपकर हमला किया जा सके। तो ये इजराइल ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल के जो लोग हैं, जो कुछ बंधक छूट के आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये। दूसरा, अमेरिका और यूएन ने इस संघर्ष विराम का बड़े तहे दिल से उसका खुशी मनाई है। अमेरिका चाह रहा है, अमेरिका पे दबाव है दुनिया भर का कि भाई तुम बहुत बड़े ताकतवर देश हो और तुम संघर्ष विराम नहीं करा। अब अमेरिका करे तो क्या करे, एक और वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, दूसरी ओर तमाम दुनिया उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, खास करके जो अरब देश है कि संघर्ष विराम लागू करो, संघर्ष विराम लागू करो। अमेरिका की ताकत वहां लगी हुई है क्योंकि रूस और चीन जो है वो अपना खेल खेल रहे हैं। रूस और चीन आकर बीच में अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, तो अमेरिका के लिए अपनी एक ताकत दिखाना भी बहुत बड़ी बात हो रही है। तो कतर के जरिए जो संघर्ष विराम लागू हुआ है, ये संघर्ष विराम इजराइल के लिए जो किया धरा है उस पर भी पानी फेर सकता है, जो अब तक किया उसने। जो उत्तरी गाजा की जो तमाम जो हमास के जो ठिकाने थे उनको खत्म किया है, अब वो तो खत्म हो गए, हो सकता है उन हमास के ठिकानों, वैसे भी टनल आपने देखी कितनी खतरनाक टनल है, उन टनल के जरिए वो उत्तरी गाजा से लेबनान तक जा सकते हैं, ऐसी भी टनल बताई जा रही हैं और दक्षिणी गाजा तक तो आसानी से जा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कुछ जगहों पर इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में पर्चियां गिराई हैं कि यहां से आप, आम लोगों को बोला है कि यहां से आप अलग हो जाओ यहां से। तो हो सकता है आने वाले वक्त में दक्षिणी गाजा में भी इजरायली सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है और उस ऑपरेशन में फिर से इजरायली सेना को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर से जो हमास के लड़ाके हैं वो उस पोजीशन पे फिर से इकट्ठे हो जाएंगे जहां से वो इजरायली सेना पर धाक लगाकर, घात लगाकर हमला। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये संघर्ष विराम इजराइल के लिए एक जीता हुआ युद्ध हारने वाली बात हो रही है? ये जो तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो तो मजबूरी थी हमास की। हमास तो प्रेशर डाल रहा था शुरुआत से ही कि वो किसी भी तरह से हमले रोके, और हम इसको, उसका मकसद ही ये था, उसका मकसद तो मकसद था मारना वहां लोगों को और अपनी ताकत दिखाना। उसने जो लोग मारे और जो बंधक बनाकर ले गया, उनके जरिए वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर इजराइल से कई सारे समझौते करना चाह रहा था। तो उसका मकसद ये था। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हैं वो हमास की एक तरह से रीढ़ पर हमले हैं। उसने लगभग रीढ़ को तोड़ दिया है, क्योंकि हमास को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल जो है गजा के, वहां खुद हमास के रॉकेट गिरे हैं और उनसे कह दिया कि ये इजराइल ने मारा है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो हमास के लिए, हमास आतंकियों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है। आज संघर्ष विराम का 5वां दिन है, कल के बाद फिर से क्या होता है। संघर्ष विराम 2 दिन और आगे बढ़ा है और इस 2 दिन के बाद क्या होता है आज और कल। अगर
ये संघर्ष विराम आगे बढ़ता रहा या किसी समझौते तक पहुंच गया तब तो ठीक है, नहीं तो इजराइल ने जो घोषणा की थी कि हम हमास को खत्म करके ही ये युद्ध खत्म होगा, तो इजराइल की जो वो कोशिश थी वो खत्म हो जाएगी। फिर बात वहीं पे आ जाएगी, जो इजराइल के 1300-1400 लोगों की जो हत्या की है हमास ने, उनका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उनका बदला है हमास को जड़ से खत्म करना और फिर से ऐसा कुछ प्रशासन खड़ा करना फिलिस्तीन में जिससे हमास जैसे संगठन फिर से आगे खड़े ना हो सके। तो क्या उसमें कामयाब हो पाएगा इजराइल? ये बड़ी बात। नमस्कार, जय हिंद।